इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग ब्रीफ किया है। कई सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति मिलने की जानकारी उन्होंने दी। इसके साथ ही मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टिमेट स्वीकृत किया गया, ये भी जानकारी साझा की गई है। तो डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि विंध्य में 663 गाँव के लिए सिंचाई योजना को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही बाण सागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह से इस मीटिंग में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। वहीं आयोग की संरचना को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। वहीं अलाइन एंड हेल्थ केयर काउंसिल का अब गठन किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन अब नए काउंसिल ही करने वाली है। तो कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कई अहम फैसले इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मीटिंग में की जाने वाली तमाम फैसलों की जानकारी जो है वो साझा की है। कैबिनेट मीटिंग इस वक्त खत्म हो चुकी है और जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा था कि इस कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और ब्रीफ में यह देखा भी जा सकता है। मोहनपुरा योजना के रिवाइज एस्टिमेट को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही विंध्य में 663 गांव की सिंचाई योजना को स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत बाण सागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर को स्वीकृत किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के बनाए जाने का ऐलान भी किया गया। आयोग की संरचना को मंजूरी भी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह पर एक नई एजेंसी बनाने पर भी बातचीत हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल में दी गई है, जिसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था आज उसको स्वीकृति दी गई है। 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगल, सीधी और सिंगरौली। और इस खबर पर डिटेल्स जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, मोहन कैबिनेट की मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए गए, खास तौर पर सिंचाई परियोजनाओं को लेकर कई अहम ऐलान। देखिए, बहुत बड़ी कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले सौगात है कि सिंचाई परियोजनाओं को बड़े स्तर पर मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन सिंचाई परियोजनाओं के पुनरीक्षित बजट भी स्वीकृत किया गया है। कई जगह पर जो एस्टिमेट है उसको भी पुनरीक्षित स्वीकृति मिली है। कह सकते हैं इन सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति से जो किसान है, आम जनता है, उनको काफी लाभ मिलेगा। मोहनखेड़ा बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है जो मालवा क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके अलावा जो विंध्य क्षेत्र है उसके लिए भी कई गांवों तक पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी आज एक बड़ी सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट में आज मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक चर्चा में अपने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जिन स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि के कारण फसलें तबाह हुई है, चौपट हुई है, उन स्थानों पर जाकर मंत्री भी, सांसद और विधायक भी जाकर जो है उसका निरीक्षण करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि कितना जो नुकसान किसानों को हुआ है, ताकि सरकार जो है तत्काल सर्वे के आधार पर जो है किसानों को राहत पहुंचा सके। क्योंकि ये जो सर्वे का काम है राजस्व अमला करता है, लेकिन कई बार राजस्व अमले की लापरवाही के कारण किसान वंचित हो जाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ओलावृष्टि से किसान नाराज न हो जाए और इसलिए आज ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में दी है। प्रशासनिक आयोग की स्वीकृति के पुनर्गठन को भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो ये कई महत्वपूर्ण फैसले आज मोहन कैबिनेट में हुए हैं। नर्सिंग को लेकर, पैरामेडिकल को लेकर जो है एक बड़ा फैसला हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एक नया प्रशासकीय तंत्र खड़ा किया जाएगा। इस फैसले को भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बिल्कुल, कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।